ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई आज का रॉ का एपिसोड बिल्कुल भी कह सकते हैं अच्छा था। लेकिन आज इमोशनल नाइट भी थी रॉ के ऊपर, क्योंकि आज हमको ऐसी चीज़ें पता चली हैं जिसको बिल्कुल भी कोई सुनना नहीं चाहता था, कोई समझना नहीं चाहता था, लेकिन वो चीज़ हो गई हैं। क्या हुआ था आज के रॉ का एपिसोड में, सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं रॉ का रिव्यू प्रेजेंटेड बाय डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़, होस्टेड बाय आदित्य शंकर चौबे। तो भाई आप लोगों का स्वागत है रॉ के रिव्यू में। आप लोग कैसे हो बताना भाई। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है सीएम पंक से, और सीएम पंक जब रिंग के अंदर आते हैं तो भाई सीएम पंक के पहने होते हैं हाथ पे, और भाई जैसे मतलब मैं क्या बोलूँ यार, ये चीज़ मतलब दिमाग ख़राब हो गया भाई इंजरी सुन सुन के। अब क्या कर सकते हैं, सीएम पंक रिंग के अंदर आते हैं और रेसलमेनिया साइन को देख रहे होते हैं बिल्कुल, और जैसे ही वो देख रहे होते हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और उनके हाथ में तो भाई नी हैंड बैंड है, तो भाई और बेकार लग रहा था। इसके बाद सीएम पंक प्रोमो कट करते हैं, बात करते हैं कि उन्होंने टफ फाइट करी रॉयल रंबल के अंदर, लेकिन वो नहीं अचीव कर पाए। कोडी रोड्स जीत गया, तो कोडी रोड्स को कॉन्ग्रेचुलेशन भी करते हैं सीएम पंक। इसके बाद वो मेन मुद्दे पे आते हैं और फिर सीएम पंक अपने दोस्त के बारे में बात करते हैं। उनका कोई दोस्त है, उसको कैंसर है और वो खुश रहता है, उसकी ब्यूटीफुल वाइफ और किड हैं। सीएम पंक उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड। सब हैं जो कैंसर से फाइट करते हैं, जो मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें बात कर रहे होते हैं कि बेस्ट इन द वर्ल्ड मतलब बेस्ट इन द वर्ल्ड टर्म बहुत होती है जो कि खतरे को भी जीत लेते हैं, ऐसा करके सीएम पंक बोल रहे होते हैं। और फिर सीएम पंक ने भाई बातें करी और भी। अब मैं क्या बोलूँ यार, मतलब मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो रहा है भाई। मतलब सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का एक ऐसा मैच है जो कि सब देखना चाहते थे, लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है पानी में धुल चुका है। फिर सीएम पंक बोलते हैं कि भाई उनको जो इंजरी हुई है, उनकी जो इंजरी है वो ट्राइसेप की इंजरी है, उनको ट्राइसेप्स में टोर्न आ चुका है, तो फिर उससे वो 4 से 6 महीना बाहर रहेंगे। ऐसे सीएम पंक ने बोला, ऐसे रिपोर्ट्स बता रही हैं। और सीएम पंक ने बोला कि शायद मैं आउट ऑफ कार्ड हूँ रेसलमेनिया के लिए। और फिर सीएम पंक लाइन ड्रॉप करते हैं, इट वुड बी नेक्स्ट ईयर, ऐसा करके बोल रहे थे। जैसे ही सीएम पंक ने बोला भाई मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया, और सबका होना भी था। लेकिन इसके बाद और कुछ होता है, ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग प्ले होता है, और ये देख के अच्छा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू नाम के बाजू में लिखा है ना, एलिमिनेटेड बाय सीएम पंक फ्रॉम रॉयल नंबर 28। ये छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लग रही। डब्ल्यूडब्ल्यू ने छोटे मोटे चेंजेस करे हैं। ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं, और ड्रू मैकिंटायर भाई उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं, बता रहा हूँ आपको। ड्रू मैकिंटायर आए रिंग के अंदर, उन्होंने बोला हाँ भाई ये जो तुमने, मेरे को लग रहा है तुम डेविल सीएम पंक रहोगे, ऐसा ऐसा मैंने प्रे किया था। ड्रू मैकिंटायर ने बोला भाई मैंने प्रे किया था कि तेरे को इंजरी हो जाए, मैं तेरे हर चीज़ के ऊपर टारगेट किया, ये वो करके बोल रहे होते। सीएम पंक की पूरी बुराई कर रहे होते हैं कि अब मैं तेरा जो सीन है उसका मजा लूंगा, मैं दोबारा रेसलमेनिया में इवेंट करूंगा, मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाऊंगा। फिर सीएम पंक उसके बाद बोलते हैं कि अभी तो रुक जा भाई, मेरे हाथ हाथ का सीन है, इसके बाद सबसे पहले तो मैं तेरे ऊपर आऊँगा। सीएम पंक ऐसा बोलते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने अटैक कर दिया सीएम पंक, इंजर्ड सीएम पंक के ऊपर। सीएम पंक ने फाइट बैक करने की कोशिश करी, लेकिन मैकिंटायर हाथ के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई मैकिंटायर को क्या हो गया है। इसके बाद सैमी जेन आते हैं बचाने सीएम पंक को। सैमी जेन आए तो ड्रू मैकिंटायर भाई अब हील पता नहीं क्या हो गए, भग गए, और बस फिर सीन ऐसे सेट हो गया। मैकिंटायर वहाँ से चल दिए बस, और फिर मेन इवेंट के लिए सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर का मैच भी सेटअप हो गया। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब आता है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, डीआईवाई वर्सेस जजमेंट डे के बीच में। बैक स्टेज पूरा सेगमेंट होता है जिसके अंदर सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म होने की बात होती है। भाई ये बहुत अच्छा मैच था, और डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो पहला ओवर था वो कमर्शियल फी रख दिया था। फिन बैलर और टोमासो चिएम्पा स्टार्ट करते हैं मैच के अंदर, स्लो पेस पे था, फिर भाई एकदम से फास्ट पेस पे आने लगा। कब कौन कंट्रोल ले रहा है समझ में नहीं आ रहा, कभी डीआईवाई कंट्रोल ले रही है, कभी फिन बैलर डेम प्रीस्ट ले रहे हैं। जिस तरीके भाई डबल सबमिशन में फंसाया, इसके बाद डेम प्रीस्ट की पावर माननी पड़ेगी, उन्होंने उठा के पटक दिया भाई उसके ऊपर। इसके बाद भाई और भी मूव सेट्स लगते हैं इस मैच के अंदर, जब डेम प्रीस्ट पटकते हैं वहाँ टोमासो चिएम्पा को। मतलब भाई एक क्लासिकल टैग टीम, मतलब प्रीमियम लाइव इवेंट वाला, और ऐड नहीं था तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था मैच भाई। और उसके बाद फिन बैलर की जो वो है डीडीटी वो भी आती है, मतलब सब कुछ आपको एक्शन देखने को मिलेगा इस मैच के अंदर। लेकिन फिन बैलर और डेम प्रीस्ट इस मैच में जीत गए, जब वो डबल सबमिशन से हटा के डेम प्रीस्ट फेंक देते हैं तो जॉनी गार्गैनो को। जॉनी गार्गैनो आउट, फिन बैलर ने वो रैकनिंग प्लस वो लगा दिया अपना फिनिशर कुड ड्रॉस, और जीत गई है जजमेंट डे। तो भाई फिर इसका सीन सेट होता है, डेम प्रीस्ट आर्ट्रूथ को बुलाते हैं कि भाई आ जा। इसके बाद आर्ट्रूथ को बोलते हैं तुम जजमेंट डे का हिस्सा नहीं हो। आर्ट्रूथ वो ये फनी अपनी बात कर रहे होते हैं, फिर पहले को अंकल करके उन्होंने कॉल कर दिया। डॉम में निक, जो दो बोलते हैं डॉम और निक मिस्टीरियो, जेडी मैकडोना को बोल रहे हैं भाई आर्ट्रूथ की हमारा स्टेप ब्रदर है, ऐसे करके। इसके बाद फिर डेम प्रीस्ट ने क्लाइन ड्रॉप करी कि भाई मैं तेरे को पसंद करता हूँ इसलिए मैं नहीं कर रहा। जेडी मैकडोना ने अटैक कर दिया आर्ट्रूथ के ऊपर,
और बस फिर मिस आते हैं, मिस के ऊपर भी अटैक हो जाता है और जजमेंट डे स्टैंड टॉल करती है। तो इसका मतलब साफ लग रहा है R-Truth वाला मामला अभी शायद साइड लग चुका है। अब देखो कुछ स्टोर लाइन चलेगी क्या फिन बैलर एंड डेम प्रीस्ट वर्सेस मिज एंड R-Truth टैग टीम डिवीजन के अंदर, तो इंटरेस्टिंग है। इसके बाद बैक स्टेज CM पंक होते हैं और ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा भाई। और इसके बारे में हम शायद अगर और कुछ पता चलेगा तो कल डीप डिस्कशन की वीडियो भी आ जाएगी, जिसके अंदर हम सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के पूरे इस मसाले के बारे में बात करेंगे। और टैग टीम डिवीजन मैच भी आता है, विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप नहीं सॉरी ऐसी मैच आता है। चेल्सी ग्रीन पाइपर नेवन वर्सेस शेना बेजर जोरी स्टार्क। शेना बेजर जोरी स्टार्क मैच में जीत गए, ज़्यादा कुछ बात करेंगे नहीं। इसके बाद आता है भाई कोडी रोड्स का सेगमेंट। कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं और सिमंता इवन को बोलते हैं प्लीज़ एक बार वही वापस से बोलो कि कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीत गया, मतलब वही था चीज़। कोडी रोड्स का मजा ले रहे होते हैं, कोडी रोड्स रिंग के अंदर रहते हैं पूरी फील क्राउड के साथ कि मैं रॉयल रंबल जीत चुका हूँ। और कोडी रोड्स जैसे ही कुछ मुद्दे पे आते तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है भाई सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले हुआ। सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर कोडी रोड्स के साथ हाथ मिला रहे हो भाई। सेथ रॉलिंस का मतलब ये क्या प्रोमो सेगमेंट था, मतलब सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं और वो कोडी रोड्स से बात करते हैं, रोमन रेंस के बारे में बोलते हैं कि रोमन रेंस तो कैसी चैंपियनशिप चाहिए, ऐसे ही बोल रहे होते हैं सेथ रॉलिंस कि रोमन रेंस तो भाई हील टैक्टिक्स यूज़ करता है, तो तेरी गलत चॉइस रहेगी कि तू रोमन रेंस को चूज़ करेगा। रोमन रेंस एक बेकार आदमी, मतलब ऐसे ही करके बोल रहे होते बेकार काम करता है। मैं फाइटिंग चैंपियन हूँ, मैंने इस टाइटल को हर जगह डिफेंड किया। अगर रोमन चैंपियन रहा, मैं हर जगह लाइव इवेंट्स प्रीमियम लाइव इवेंट से मैंने मेन इवेंट किया, इस टाइटल को प्रेस्टीज दिया है। और वो कोडी रोड्स से पूछते हैं तेरे को क्या चाहिए भाई, हक हॉगन जैसा हॉलीवुड वाला टाइटल या फिर तेरे को डस्टी वाला टाइटल। आपको पता है डस्टी रोड्स WWE वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं जो सेथ रॉलिंस के पास, और सेथ रॉलिंस दी गाय वाली बात करते कि रोमन रिंग्स द गाय नहीं है, मैं द गाय हूँ, ऐसा करके। और उन्होंने कोडी रोड्स का पता नहीं टोन ही चेंज कर दिया सेथ रॉलिंस ने। इसके बाद कोडी रोड्स बोले होते हैं सेथ रॉलिंस को कि हाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं तुम्हारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो सेथ रॉलिंस ने कोडी रोड्स को सोचने में मजबूर कर दिया है। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ डीप डिस्कशन की वीडियो आ जाएगी। अगर मेरे को CM पंक का ऐसा पता ही चल गया कि बिल्कुल CM पंक का अब चांस ही नहीं है, तो उसके ऊपर वीडियो आएगी कल, जिसमें हम सब बातें करेंगे सारे पर्सपेक्टिव के बारे में, तो स्टे ट्यून रहना है आपको। इसके बाद आता है ब्रोंसन रीड वर्सेस जे ऊसो के बीच में मैच। अच्छा मैच था भाई, जिसमें जे ऊसो ने फाइट बैक करने की कोशिश करी, समझ साइड डैब लगाया। अच्छा लग रहा था देख के कि जे ऊसो को बहुत टाइम बाद कोई अच्छा स्पॉट दिया है WWE ने। वो जो हीट पंचेस, जो जे ऊसो का अपना यूनिक स्टाइल रहता है, वो भी ब्रोंसन रीड की सुनामी रिवर्स हुई। जे ऊसो ने स्पीयर लगाया भाई ब्रोंसन रीड को, मतलब रोमन रेंस जैसा ही स्पीयर लगा मेरे को। जे ऊसो जीत गए इस मैच के अंदर, जो कि उनके लिए जीतना जरूरी भी था। इसके बाद बैक स्टेज अल्ड्राले कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, रॉक और निक ऑल्डिस आते हैं कि हाँ भाई अल्ड्राले साइन कर दिया उन्होंने वगैरह वगैरह, और ब्रॉन ब्रेकर से बात करते हैं निक ऑल्डिस। तो क्या ब्रॉन ब्रेकर स्मैकडाउन में जाने वाले हैं, वो तो देखना ही है, और अल्ड्राले के साथ आगे क्या होता है। इसके बाद कोफी किंगस्टन और गंतर का मैच आता है भाई, शो के ऊपर सबसे अच्छा सिंगल्स मैच। मतलब भाई ये क्या मैच था, मतलब इसके अंदर जो मैच कमी निकालो वो खतरनाक है। सबसे पहले कोफी किंगस्टन ने स्टार्टिंग से ही भाई कोशिश करी गंतर को तो तोड़ फोड़ दूंगा मैं, गंतर फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे, गंतर ने इधर पटका उसको कोफी किंगस्टन को भाई पूरी तरीके से मसाला था, ट्रेपेडेड पैराडाइज पड़ गया, गंतर वहाँ से हट गए। कोफी किंगस्टन ने भाई टॉप मतलब जो रिंग बगल बोल रहा हूँ, जो रैंप होता है ना साइड में, वहाँ से कूद के स्टील स्टेप्स के ऊपर गंथर को पटक दिया। लेकिन गंथर एट दी एंड सीरीज ऑफ फिनिशर जो गंथर लगाते हैं, अपना क्लोज लाइन मारते हैं, पावर बॉम्ब मारते हैं, सबमिशंस लगाते हैं, उसके चलते गंथर जीत गया। उसके बाद इंपीरियम ने अटैक कर दिया कोफी किंगस्टन के ऊपर और खेल खत्म हो गया। इसके बाद आता है कबूकी वॉरियर्स वर्सेस नटालिया एंड टीगन नॉक्स के बीच मैच। कबूकी वॉरियर्स इस मैच में जीत गए, ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। इसके बाद भाई बताने के लिए बेली आती हैं, मैक्स थॉमस सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं डैमेज कंट्रोल के साथ। बेली आके रिंग के अंदर बोलती है भाई तुम हम सबकी फ़ोटो खींच सकते हो, और फिर बेली बोल कुछ ज़्यादा बात करती, तभी रिया रिप्ली आती हैं। रिया रिप्ली बोलती हाँ आयरन वुमेन रही हो तुम, 63 मिनट 30 सेकंड वगैरह वगैरह करके तुम मेरे को चूज़ कर रहे हो। और रिया रिप्ली इससे आगे कुछ बोलती, नाया जैक्स ने आके अटैक कर दिया, और भाई नाया जैक्स ने जो तोड़ा है रिया रिप्ली को, बाप रे फोड़ दिया, मतलब ऐसा मैंने रिया रिप्ली को नहीं देखा। इसके बाद नाया जैक्स बेली के सामने आके बोलती हैं कि तुम ईओ स्काई को चुन लो वरना रिया रिप्ली तो रेसलमेनिया तक जा नहीं पाएगी, ऐसा करके नाया जैक्स बोलती है। तो इससे क्या एलिमिनेशन चेंबर में नाया जैक्स और रिया रिप्ली का मैच होने वाला है, और फिर ईओ स्काई की जैसी शक्ल रहती है। और बेली ने बोला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर डिसाइड करेंगी। तो भाई WWE प्रॉपर स्टोर लाइन चला रही हो। मेरे हिसाब से स्मैकडाउन में कुछ हो सकता है डैमेज कंट्रोल के साथ, लेकिन भाई रिया रिप्ली की जो तोड़ाई हुई है बाप रे, सैंडविच ही बना दिया नाया जैक्स ने, मैंने तो ऐसा नहीं देखा।
था। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच, और ये भी अच्छा मैच था। मतलब शो के ऊपर मैचेस अच्छे थे, लेकिन वो बोलते हैं ना एक्स फैक्टर, धमाका, वो मिसिंग था रॉ के ऊपर। बाकी मैच अच्छा था, ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन का भाई। लू थंडर बॉम्ब, सैमी ज़ेन बहुत टाइम के बाद हमको रिंग के अंदर देखने को मिल रहा है, तो उसकी एक अलग एनर्जी थी, क्राउड सपोर्ट कर रहा था सैमी ज़ेन को। ड्रू मैकिंटायर ने स्टार्टिंग में फाइट बैक करी, फिर सैमी ज़ेन आते हैं, अपना लू थंडर बॉम्ब लगाते हैं, वही भाई जो उन्होंने टॉर्नेडो डीडीटी मारी भाई, ऐसी मैंने बहुत कम देखी है सैमी ज़ेन से। फिर सुपर प्लेक्स पड़ता है, सुपर प्लेक्स पता नहीं मैं कितने बार देख चुका हूँ, लेकिन अच्छा लगता है। फिर ड्रू मैकिंटायर ने वाइट नॉइज़, जो शेमस का मूव है आजकल पता नहीं ड्रू मैकिंटायर लगाने लगे हैं। इसके बाद भाई सैमी ज़ेन का पावर बॉम्ब कन्वर्ट भी आता है। एंड में जब सैमी ज़ेन हवा किक मारने जा रहे होते हैं मैकिंटायर को, मैकिंटायर ने अपना फेस कवर करने की कोशिश करी, और उतने में पता नहीं सैमी ज़ेन के इंजर्ड लेग पे अच्छी जोर के पड़ गया, सैमी ज़ेन गिर गया, मैकिंटायर ने ग्लेमोर लगाई और मैकिंटायर इस मैच में जीत चुके हैं। तो भाई ऐसे खत्म होती है आज की मंडे नाइट रॉ। अच्छा शो था रॉ का, बस थोड़ा एक्स फैक्टर की कमी थी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय एंड टेक केयर।